नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। 23 दिसंबर को पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा, आइए जानते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें फॉग की सबसे पहले मैं दिखाऊँगा, जो आज रात की हैं, जिसमें सुबह के समय तक काफ़ी घना कोहरा छाया रहा और ये कोहरा रहा पंजाब, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, जहाँ पर घने कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कोहरा धीरे-धीरे कम होगा, लेकिन क्योंकि आज पश्चिमी हवाओं का असर उतना तेज़ नहीं था, इसलिए कुछ समय तक कोहरे का जो लोअर लेवल से थोड़ा ऊपर मॉइस्चर था, वो सस्टेन कर रहा था और इसी वजह से धूप का इम्पैक्ट सीधे तौर पर धरती पर नहीं पहुँच रहा था। लेकिन आप बादल देखें आप यहाँ पर, जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर घुमड़ रहे हैं ये बादल, तटों के करीब पहुँच रहे हैं और तटों के कुछ इलाकों में बारिश भी दे रहे हैं, लेकिन उतना अधिक इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है भारत के ज़मीनी हिस्सों पर, जितना इम्पैक्ट, जितना प्रभावशाली ये सिस्टम अब तक रहा है। काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करने वाला और धीरे-धीरे पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा में मूव करने वाला और उसके बाद बहुत धीमी रफ़्तार में ये इम्पैक्ट डालने वाला। लेकिन क्लाउड जो बन रहे हैं, आप ये देखिए, हैदराबाद से लेकर पटना के बीच में एक जैसा लग रहा है कि पटरी बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है। एक रूट है पर्टिकुलर और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बादल हैं, बाकी बंगाल की खाड़ी के ऊपर घने बादल हैं, लगातार उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर कुछ बादल हैं, लेकिन मैदानी इलाकों पर और इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स पर कोहरा छाया हुआ था, उसका कैप्चर। ट्रॉपिकल स्टॉर्म डैरियन जो बना हुआ है भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर क्षेत्र में, वो देखिए लगातार इंटेंस हो रहा है और इसके प्रभाव से पूरा का पूरा जो हिंद महासागर का ये वाला रीजन है, भूमध्य रेखा से लेकर भारत के बीच का, इन सभी भागों पर घने बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है, ये एक्टिव बना हुआ है और इंटेंस एक्टिविटी इन इलाकों पर लगातार हो रही है। तो ये रही बादलों की स्थिति और अब हम बताएँगे आपको कि कहाँ पर बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों से शुरू करेंगे, जहाँ पर डब्ल्यूडी का इंतज़ार है और उस डब्ल्यूडी के आने के बाद बर्फबारी शुरू होगी और ये सब चीज़ें होंगी 25 दिसंबर से। लेकिन 23 दिसंबर को अभी फ़िलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर हवाओं की जो स्पीड है और हवाओं की जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल ही अलग बनी रहेगी और बहुत क्लियर वेस्टर्नली हवाएँ नहीं चलेंगी ज़्यादातर ज़िलों में, ज़्यादातर शहरों में, जिस वजह से यहाँ पर कोहरे का असर ज़्यादा समय तक रहेगा, धुंध रहेगी, दिन में भी विज़िबिलिटी कम रहेगी और सुबह रात के समय विज़िबिलिटी काफ़ी कम रहेगी और पंजाब के तथा हरियाणा के और राजस्थान के कुछ इलाकों पर, पश्चिमी हिस्सों पर, ख़ास तौर पर यहाँ पर पश्चिमी हवाएँ चलनी और उत्तर पश्चिमी हवाएँ चलनी शुरू हो जाएँगी, जिसके चलते जो अमृतसर का रीजन है, फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट का हिस्सा है और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र है, इन भागों में तापमान मिनिमम कल फिर गिरेगा और कोल्ड वेव कंडीशन इन इलाकों पर कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर अपना जो ग्रिप है वो और मजबूत कर लेगी और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएँगी। इधर हरियाणा के बाकी हिस्सों की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में हरियाणा में कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना है। बाकी कोई बहुत मेजर चेंज अभी नहीं है। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में ज़रूर मौसम बदलेगा। हालाँकि ये जो पूरा स्ट्रेच है उत्तर भारत का मैदानी इलाकों का, इन कई क्षेत्रों में जो अलग-अलग लेयर पर अलग-अलग दिशा की हवाएँ चल रही हैं, उन हवाओं के चलते ही कुछ हिस्से ऐसे होंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी के, जहाँ पर बादल भी दिखाई देंगे और इन बादलों के चलते धूप का असर कम आएगा, तो दिन में मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। लेकिन क्योंकि अगर सरफेस पर हवाएँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की तरफ से आएँगी, तो वो मौसम को ठंडा नहीं करने देंगी। पश्चिमी हवाएँ ही तापमान को गिराएँगी और मौसम को ठंडा करेंगी। तो पश्चिमी हवाएँ सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में चलेंगी, बाकी जगहों पर अरबियन सी की हवाएँ रहेंगी, तो यहाँ पर मौसम दिन में अपेक्षाकृत बहुत ठंडा नहीं रहेगा, बादल होने के बावजूद, धूप कम होने के बावजूद। लेकिन मौसम बदला हुआ है और लोगों को फ़ील होने लगा है कि ठंडी यही होती है, ठंडी आ चुकी है, सर्दी का मौसम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शहरों में पश्चिम में नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर नीचे की तरफ देखेंगे तो बागपत और गाज़ियाबाद समेत गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, झांसी, ललितपुर से लेकर
बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम के बीच में आर्द्रता पहुंचेगी और इसी वजह से कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। कोहरा भी सुबह के समय काफ़ी घना रहेगा और कोहरा न सिर्फ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना रहेगा बल्कि बहराइच और श्रावस्ती से लेकर गोंडा, अकबरपुर, अंबेडकर नगर समेत लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से समेत फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छा सकता है और कोल्ड वेव कंडीशन भी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर भी कोहरा छा सकता है। पटना में, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और कुशीनगर, किशनगंज, पूर्णिया में, साथ ही साथ भागलपुर से लेकर गया के बीच में भी कोहरा छाने की संभावना है। मौसम कंपैरेटिवली सामान्य रहेगा, ना बहुत कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी और ना ही मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से बहुत ऊपर नीचे रहेगा। करीब सामान्य के आसपास स्टेबल वेदर कंडीशन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के नीचे वाले शहरों में देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के शहरों में कुछ हिस्सों पर बादल रहेंगे। अरुणाचल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन शहरों में, इन राज्यों में ड्राई और क्लियर वेदर रहने के आसार हैं। बात उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शहरों की करते हैं, जहां पर शुष्क और साफ मौसम की ही उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। यहां उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रीवा, छतरपुर से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और आगे बढ़ेंगे तो भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन, मंदसौर, धार, उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार रहेगा। हवाएं बदल गई हैं, उत्तर पश्चिमी हवाओं की जगह पर अब अरबियन सी की हवाएं पहुंच रही हैं, जिससे मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ गए हैं। कुछ एक शहर अपवाद हो सकते हैं जहां पर तापमान सामान्य के नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है या मौसम काफ़ी ठंडा हो सकता है। बाकी जगहों पर तापमान थोड़े से बढ़े हुए हैं, औसत से ज़्यादा ऊपर, औसत से बहुत ऊपर तो नहीं लेकिन औसत से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सौराष्ट्र में द्वारका, राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, वेरावल और कच्छ समेत पूर्वी क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, वडोदरा और आसपास के जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान थोड़े गिर सकते हैं। बाकी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो कोंकण, गोवा में पालघर से लेकर मुंबई और नीचे चलेंगे अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक और साथ ही साथ गोवा तक हवाएं अरबियन सी की रहेंगी। टेम्परेचर थोड़े बढ़ गए हैं, कोई ज़्यादा चेंज वेदर में नहीं रहेगा और यही हाल मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, नासिक, धुले से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। और मराठवाड़ा की बात जहाँ तक है, यहाँ पर भी हवाओं का रुख बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी का रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, सरफेस विंड ज़रूर कुछ इलाकों में थोड़ा सा ठंडी वाली रहेगी, बाकी ऊपरी हवाएं यहाँ आर्द्रता वाली रहेंगी जो दिन में धुंध रखेंगी और रात के तापमान को थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगी। मुंबई, नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत छत्तीसगढ़, उड़ीसा के शहरों में भी क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी क्लियर और ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी यही हाल रहेगा, लेकिन रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु के शहरों में कुछ स्थानों पर बादलों से बारिश की उम्मीदें हैं। असली बारिश जो होगी वो तटीय इलाकों में होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आप मॉडल देख रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन नेल्लोर से लेकर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन के बीच में, साथ ही साथ तिरुचिरापल्ली के बीच में कुछ स्थानों पर यहाँ पर हमें बादल होंगे और बारिश भी देखने को यहाँ पर हमें मिल सकती है। बाकी जगहों पर साउथ इंडिया में भी बारिश की उम्मीद नहीं। 24 घंटों के बाद बारिश यहाँ पर तटीय शहरों में और इंटीरियर शहरों में बढ़ने वाली है। तो फिलहाल कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज। और क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में, मैं नज़र रखूँगा, अपडेट भी करूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।